चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले वेद यजुर्वेद के बारे में। देखिए दोस्तों, यजुर्वेद जो शब्द है दोस्तों, इसमें यजु शब्द आ रहा है यजुर्वेद में। इस यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है दोस्तों? यज्ञ। बात यहाँ पे गौर करना कि हमारा जो यजु शब्द है इसका तात्पर्य होता है यज्ञ। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि यजुर्वेद, संपूर्ण यजुर्वेद का तात्पर्य क्या होता है। कि जब मैंने आपको बता दिया कि जो यजुर्वेद अपना वेद है, इस वेद में जो यजु शब्द है इसका तात्पर्य क्या हो गया? यज्ञ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी वर्णन मिलता है। यज्ञ, और इसके अलावा हम कह सकते हैं बलि संबंधी, यज्ञ और बलि संबंधी कर्मकांडीय मंत्रों का, कर्मकांडीय मंत्रों का वर्णन। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना कि जो यजुर्वेद शब्द है वो यजु शब्द यानी इसमें दिया गया उसका तात्पर्य यज्ञ होता है। और संपूर्ण यजुर्वेद शब्द है जो अपना यजुर्वेद वेद है, इस वेद में क्या होता है दोस्तों, इसमें यज्ञ, बलि संबंधी और कर्मकांडीय संबंधी क्या मिलते हैं? मंत्रों का वर्णन मिलता है। इस वजह से इसको हमने किस नाम से रखा? इसका यजुर्वेद रखा। अब बात करें कि जब इसमें कर्मकांडी संबंधी मंत्रों का वर्णन मिलता है, क्योंकि यज्ञ क्या एक कर्मकांड है और बलि भी क्या एक कर्मकांड के अंतर्गत आती है, इस वजह से इस वेद को हम कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद कहते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कर्मकांडीय वेद हम यजुर्वेद को कहते हैं। या फिर ये कहा जाए कि किस वेद में यज्ञ, बलि संबंधी कर्मकांडीय मंत्रों का वर्णन मिलता है, तो आपको उत्तर देना है यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद शब्द यज्ञ शब्द से ही बना है, यज्ञ शब्द से ही निर्मित है। अब देखिए, इसमें हम अगले पॉइंट्स की चर्चा करते हैं कि जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में कुल अध्याय कितने हैं। अगर अध्यायों की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो अध्याय हैं यजुर्वेद में, अध्याय 40 है। कितने हैं? 40 हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि इन 40 अध्यायों में, यानी ये 40 अध्याय हैं, इनका जो अंतिम अध्याय है, यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है उसका नाम ईशोपनिषद है। क्या है? ईशोपनिषद। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? क्योंकि ये जो पूरा वेद है ये याज्ञिक वेद है, यानी संपूर्ण वेद में यज्ञ संबंधी यज्ञ और बलि संबंधी कर्मकांड, ये मंत्रों का वर्णन है। लेकिन इसके जो अध्याय कितने हैं? 40 हैं पूरे यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं, उनमें अंतिम अध्याय का नाम है ईशोपनिषद। इसकी विशेषता ये है कि इस ईशोपनिषद जो अध्याय है, इस अध्याय में याज्ञिक मंत्रों का वर्णन नहीं मिलता है, यानी यज्ञ से संबंधित मंत्रों का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। जो ये अध्याय है इसमें किसका उल्लेख मिलता है? दार्शनिक और आध्यात्मिक, दार्शनिक व आध्यात्मिक। तो याद रखना दोस्तों कि यजुर्वेद के किस अध्याय में, यानी अंतिम अध्याय में नाम दे सकता है किस चीज़ का वर्णन है? दार्शनिक व आध्यात्मिक बातों का वर्णन है, ना कि यज्ञ संबंधी मंत्रों का वर्णन। यानी इसमें जो मंत्र हैं, जो बातें की गई हैं, वो दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से की गई हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें की गई, ना कि यज्ञ से संबंधित मंत्रों की कोई बात की, या यज्ञ संबंधी कोई भी बात नहीं की गई है। किसमें? यजुर्वेद के अंतिम अध्याय ईशोपनिषद में, यानी अंतिम अध्याय का नाम ही ईशोपनिषद है। ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात याद रखना कि यजुर्वेद यहाँ समझ में आ गया। अगर बात करें सूक्त या मंत्रों की, सूक्तों की बात करें, इसमें सूक्त कितने हैं? तो याद रखें दोस्तों, इसमें सूक्त लगभग 1990 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 1990 लगभग में है। याद रखना, तो ज़्यादातर 1990 ही मिलते हैं कि यजुर्वेद में सूक्त कितने हैं? कुल टोटल 1990 है। अब देखो अगली बात याद रखना, क्योंकि इसमें यज्ञ संबंधी और बलि संबंधी कर्मकांडीय मंत्रों का वर्णन मिलता है, इस वजह से इसको कर्मकांडीय वेद कहते हैं। अब एक बात याद करना कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि जो यजुर्वेद के कर्मकांड हैं, इसमें जो कर्मकांड हैं या यज्ञ संबंधी क्रियाएँ या इसकी जो मंत्र हैं, मंत्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण, मंत्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण, या हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद के जो कर्मकांड हैं, कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई यजुर्वेद में कर्मकांडीय मंत्रों का वर्णन मिलता है,
तो मैं ये कह दूं कि भाई कर्मकांड जो ब्राह्मण करवाएगा तो कर्मकांड करवाते समय मंत्रों का उच्चारण करेगा। तो कर्मकांडीय मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण या पढ़ने वाला ब्राह्मण, या इन कर्मकांडों को यानी बलि यज्ञ बलि संबंधी जो कर्मकांड है इनको संपन्न कराने वाला ब्राह्मण, वो क्या कहलाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण या ऋग्वेद से संबंधित मंत्रों को संपन्न करने वाला ब्राह्मण होता या होत्री कहलाता था। उसी प्रकार दोस्तों याद रखना कि इन मंत्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण या कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला, किससे? यजुर्वेद से संबंधित मंत्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण, कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता था? अधर्व्यू कहलाता था। अधर्व्यू, गौर करना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू किसको कहा जाता है? कि यजुर्वेद की ऋचाओं को या यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण अधर्व्यू कहलाता है। इस वजह से इस वेद को कभी कभी अधर्व्यू जब पुरोहित है तो कभी कभी इसको अधर्यू वेद भी कह देते हैं। तो याद रखना कि किस वेद को अधर, ये अधर्वयु है, ये क्या है? अधर्यु है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोनों में अंतर है, दोनों शब्दों में अधर्व्यू और अधर्यु। यानी किस वेद को हम अधर्यु वेद कहते हैं? यजुर्वेद को। किस वेद को हम कर्मकांडीय वेद कहते हैं? यजुर्वेद को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यज्ञ तथा बलि संबंधी कर्मकांडों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के अध्याय कितने? टोटल 40। अंतिम अध्याय को क्या कहते हैं हम? ईशोपनिषद कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? यज्ञ संबंधी मंत्रों का वर्णन उल्लेख ना होकर दार्शनिक व आध्यात्मिक मंत्रों का क्या है? उल्लेख है। ये तो होगी दोस्तों हमारी यजुर्वेद की बेसिक जानकारी, नॉर्मली यानी कह सकते हैं ऊपरी जानकारी। तो इसमें से जो हमारी एग्जाम्स की अगर बात करें तो एग्जाम्स की दृष्टि से आपको एक पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला ब्राह्मण क्या कहलाएगा? अधर्व्यू कहलाएगा। हमारी जो नॉर्मल छोटी वनडे एग्जाम्स होती हैं उन एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि यज्ञ बलि संबंधी कर्मकांडीय मंत्रों का वर्णन कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। किस में मिलेगा? यजुर्वेद में। अगली बात हम बता दें कि जो ये हमारा यजुर्वेद है ये एकमात्र वेद है। कैसा वेद है? एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। दोनों रूपों में लिखा गया है। तो ये भी बात याद रखनी है कि एकमात्र ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है, तो वो कौन सा है? हमारा यजुर्वेद। बाकी के जितने भी वेद हैं वो पद्यात्मक रूप में यानी पद्य शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए? पद्य शैली में। जबकि ये किस में लिखा गया है? गद्य प्लस पद्य यानी दोनों शैलियों में लिखा गया है। एक बात याद रखनी है, कौन सा वेद? हमारा यजुर्वेद। अब देखिए दोस्तों, यजुर्वेद के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक बोलते हैं हम, एक प्रकार होता है यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद, एक प्रकार होता है कृष्ण यजुर्वेद। दोनों में से किस में क्या डिफरेंस है, किस में क्या अंतर है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ भाई देखिए, अब बात करते हैं यजुर्वेद। हमारा चल रहा है यजुर्वेद। हमने बताया कि यजुर्वेद के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो रूप हैं। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि यजुर्वेद के दो रूप हैं, यानी दो प्रकार हैं। एक को बोलते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद। एक प्रकार क्या कहलाता है यजुर्वेद का? एक रूप क्या कहलाता है? शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। और एक रूप कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। पहले हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की। देखिए दोस्तों, कि शुक्ल यजुर्वेद है, इस शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करें कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए शुक्ल यजुर्वेद को। दूसरी बात कि यह पद्य रूप में लिखित है, यानी शुक्ल यजुर्वेद किस में लिखा गया? पद्य रूप में, यानी श्लोकों के रूप में। पद्य का मतलब श्लोकों के रूप में और गद्य का मतलब होता है कहानी के रूप में लिखा गया वेद।
और मैंने पहले ये बता दिया कि यजुर्वेद तो किस में लिखा गया, पद्य में भी लिखा गया और गद्य में। तो यजुर्वेद का जो ये भाग है ये शुक्ल यजुर्वेद पद्य रूप में लिखा गया। किस में लिखा गया? पद्य रूप में लिखा गया। नेक्स्ट अगली बात करें दोस्तों कि कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं, वास्तविक या मौलिक वेद कहते हैं। वास्तविक या मौलिक वेद कहते हैं, वास्तविक या मौलिक यजुर्वेद कहते हैं। यानी यजुर्वेद का जो मौलिक रूप है वो इसी को मानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को, कुछ विद्वान। ठीक है, एक बात याद रखनी है, कृष्ण यजुर्वेद को तो केवल क्या मानते हैं, क्षेपक मानते हैं कि बाद में इसको जोड़ा गया, एक परिशिष्ट के रूप में भी मानते हैं कुछ विद्वान। तो याद रखना ये, इसको कुछ विद्वान क्या मानते हैं, वास्तविक या मौलिक यजुर्वेद मानते हैं। अब बात करते हैं इसकी शाखाओं की। इसकी 2 शाखाएँ हैं। कितनी शाखाएँ हैं? 2 शाखाएँ हैं। एक शाखा का नाम है काण्व और एक शाखा का नाम है माध्य दिन। तो याद रखना दोस्तों, ये यजुर्वेद है हमारा। यजुर्वेद के एक भाग को हम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद के कितने रूप हैं? 2 रूप। शुक्ल यजुर्वेद का जो अन्य नाम है वो वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य रूप में लिखा गया है। कुछ विद्वान इसको वास्तविक या मौलिक यजुर्वेद मानते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएँ हैं? 2, काण्व या माध्य दिन। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद। हमारा दूसरा है यजुर्वेद का दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद की हम बात करें तो दोस्तों ये जो कृष्ण यजुर्वेद है ये पद्य प्लस गद्य दोनों रूपों में लिखित, दोनों रूपों में लिखित है। यहाँ तक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यजुर्वेद की जो भाग है दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, ये भाग गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद तो केवल पद्य रूप में ही लिखा गया है। मैं आपको ये बता दूँ। इसकी अगर शाखाओं की बात करें तो ऋग्वेद की जो 2 यजुर्वेद है, अपने यजुर्वेद की शाखाएँ हैं कितनी, कृष्ण यजुर्वेद की, तो इसकी शाखाएँ 4 हैं। शाखाएँ 4 हैं। और उन शाखाओं की अगर बात करें वो कौन कौन सी हैं? काठक संहिता दूसरी शाखा है हमारी, ये पहली, ये दूसरी शाखा कपिस्थल संहिता, और तीसरी शाखा है इसकी मैत्रेय संहिता भी बोलते हैं तीसरी शाखा को। और इसकी चौथी शाखा है सबसे इम्पोर्टेंट तैत्तिरीय संहिता। ये क्या है? सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध शाखा है। तो याद रखना कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है काठक, दूसरी है कपिस्थल, तीसरी है मैत्रेय और चौथी है तैत्तिरीय। इनमें चारों शाखाओं में जो तैत्तिरीय शाखा है ये शाखा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी वजह से कुछ विद्वान इसको क्या कह देते हैं, कृष्ण यजुर्वेद को कभी कभी तैत्तिरीय संहिता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कभी कभी तैत्तिरीय संहिता भी कह देते हैं। यानी इसको कुछ विद्वान क्या कहते हैं, तैत्तिरीय संहिता इसकी सबसे प्रसिद्ध है, यानी तैत्तिरीय शाखा। ये शाखा प्रसिद्ध होने की वजह से कभी कभी कृष्ण यजुर्वेद को किस नाम से पुकार देते हैं कुछ विद्वान किस नाम से पुकारते हैं? तैत्तिरीय संहिता के नाम से पुकारते हैं। तो ये तो हो गए हमारे यजुर्वेद के 2 भाग, यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद के उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अब देखिए बात करते हैं हम यजुर्वेद के उपवेद के बारे में। उपवेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और इस धनुर्वेद के जो प्रवर्तक थे, इसके अगर प्रवर्तक आपसे पूछे तो आपको बता देना कि प्रवर्तक इसके कौन थे? विश्वामित्र थे। विश्वामित्र। नेक्स्ट अगर बात करें हम ब्राह्मण ग्रंथों की,
ब्राह्मण ग्रंथ कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? पहला है शतपथ और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों, इन्हीं के गद्य रूप होते हैं वेदों के, यानी वेदों का संक्षिप्त रूप होते हैं, वेदों के से ही इनकी विषय वस्तु ली गई होती है। यानी जो शतपथ ब्राह्मण है और दूसरा अपना तैत्तिरीय है। जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें शुक्ल यजुर्वेद के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं। और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो दोनों भागों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है शतपथ ब्राह्मण और एक का नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। विशेषली एक बात और याद रखना कि जो शतपथ ब्राह्मण है ये ऋग्वेद के बाद में इसको सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण को ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। एक बात याद रखनी है। तो ये तो हो गए हमारे उपवेद और ये हो गए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। जबकि हमारा यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया? धनुर्वेद। आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे और धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे? इन बातों पे आपको विशेषली याद रखना, दोनों के प्रवर्तक भी याद रखने हैं। ये तो हो गए हमारे उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी। अब मैं बात करता हूँ इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं हमारे यजुर्वेद के, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो यजुर्वेद है, महत्वपूर्ण तथ्य तो याद रखना कि महत्वपूर्ण तथ्यों में मैं आपको बता दूं कि इसकी 4 बातें याद रखना जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गीता में जो निष्काम कर्म की भावना दी गई है, गीता में जो निष्काम कर्म का उल्लेख है, गीता के निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गीता के निष्काम कर्म का, यानी गीता में निष्काम कर्म की भावना प्रतिपादित की गई है, निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया किसमें? गीता में। कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता को उपदेश दिया था उस समय कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यानी निष्काम कर्म करो। तो उसी निष्काम कर्म की जो भावना थी, विचारधारा थी, उसका सबसे पहले उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। दूसरी बात याद रखना कि यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है, हाथियों को पालने का उल्लेख मिलता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में हाथी और बाघ का तो कहीं उल्लेख ही नहीं मिला। यानी संपूर्ण ऋग्वैदिक काल में, यानी हमारे वेद हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। तो पूरे संपूर्ण ऋग्वैदिक काल में हाथी का और बाघ का कहीं पे उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले हाथियों को पालने का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ये बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये बात। नेक्स्ट अगली बात करें कि इसमें सबसे पहले जो यज्ञों का वर्णन मिला था वो यज्ञ थे हमारे राजसूय और वाजपेयी यज्ञ। सर्वप्रथम राजसूय वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख। तो याद रखना कि यजुर्वेद में सबसे पहले किन यज्ञों का उल्लेख किया गया? तो राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, दोनों यज्ञों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया था सबसे पहले। बात करें इसमें कि चावल की 5 किस्मों का उल्लेख, 5 किस्मों का उल्लेख। तो इसमें चावल की कितनी किस्मों का उल्लेख किया गया? 5 किस्मों का उल्लेख किया गया। और उन 5 किस्मों में भी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि 5 किस्मों में सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी थी, तो महावीरी सबसे प्रसिद्ध किस्म
प्रसिद्ध किस्म थी महाव्रीहि। महाव्रीहि। तो याद रखना, ये 4 अलग से मैंने और बातें बताई आपको कि हमारा जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद को शॉर्ट रूप में आपको याद कैसे करना है कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी वर्णों का यज्ञ और बलि संबंधी कर्म कांडों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इनको संपादित करने वाला ब्राह्मण क्या होता है, अधर्व्यू होता है। इस वजह से इसको अधर्व्यू वेद या कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। इसमें कुल टोटल कितने अध्याय, 40 अध्याय हैं और उन 40 अध्यायों में अंतिम अध्याय का नाम ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में क्या है कि याज्ञिक संबंधी मंत्रों का वर्णन ना मिलके दार्शनिक और आध्यात्मिक मंत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया इसके 2 रूप हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद को क्या कहते हैं, तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद अपने गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य रूप में लिखा गया। ठीक है, उसकी 2 शाखाएं हैं, उसकी 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, काण्व, माध्यदिन और उसकी हैं कपिष्टल, काठक, मैत्रेय और आपकी तैत्तिरीय संहिता। पॉइंट क्लियर। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगली बात करें इसके उपवेद की, तो इसका उपवेद धनुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इसके शतपथ और तैत्तिरीय। उसके बाद में आपको फिर नेक्स्ट अगले पॉइंट्स ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के इसमें गीता के निष्काम कर्म का क्या मिला है, सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। हाथियों के पालने का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। और राजसूय या वाजपेयी यज्ञ का क्या किया गया, इसमें सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख किया गया, सबसे पहले इन्हीं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा इसमें चावल की 5 किस्मों का उल्लेख हुआ है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध किस्म थी महाव्रीहि किस्म। इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास में हमारा जो यजुर्वेद से संबंधित फैक्ट्स थे, जितने भी फैक्ट्स थे, हमने सभी फैक्ट्स को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया, सभी फैक्ट्स को अच्छे से समझा दिया यहाँ पे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में सामवेद के बारे में।